ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमियार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहाँ अति पिछड़ा वोट नहीं किया। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट। कम से कम हमको लगता ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा, मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। हमारे सायन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन, कि जहाँ हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोसी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार को लेकर के जो बयान दिया था जहानाबाद में, उसको लेकर के पूरे बिहार की सियासत गरमाई हुई थी और उनके ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जो है बरसते हुए नजर आ रहे थे और कह रहे थे कटिहार में प्रभारी बनाए गए थे। क्या हुआ, उपचुनाव है और उपचुनाव में आप झमेला खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन देखिए अब अशोक चौधरी का बयान सामने आ गया है और सफाई देते हुए कह रहे हैं कि हमारा मकसद ये नहीं है कि जब कोई लोग पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने लगते हैं तो वो किसी जाति के नहीं रह जाते हैं। लेकिन मुंगेर में ललन सिंह ने चुनाव लड़ा तो उन्हें भूमिहार बता दिया, वहीं चंद्रवंशी जहानाबाद में लड़े तो उन्हें अति पिछड़ा बता दिया। यहाँ तक कि वहाँ के भूमिहार वोट भी मांगने नहीं गए। लेकिन कुछ लोग जो है हमारी पार्टी में शंकराचार्य बने हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अशोक चौधरी। सबसे पहले आप वो सुने। जनता ड्यूल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमिहार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहाँ अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं, अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगा। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट। कम से कम हमको लगता ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI से हम संगठन में, छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता वो एक जात का होता है, सिंबल मिलने के बाद वो पार्टी का आदमी होता है। और पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा, मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। हमारे सायन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन, कि जहाँ हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोसी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं वहाँ लड़ाना चाहते हैं। अरे बेचारा लॉ करके अपना लॉ फर्म चला रहा है, उनको चलाने दीजिए। अब हमारे कंधा पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए, ये सब गलत राजनीति है। भूमिहार के जो लोग हैं, मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ, मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया। पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है, कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाईकोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। तो मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमिहारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि हम अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमिहार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कुणाल साहब से बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो आपने सुना उनका कहना है कि देखिए हमारे दामाद को लेकर के जो चर्चा हो रही है, हम जहाँ जहाँ जाते हैं, क्या हमारे दामाद कमला हैरिस और पुतिन हो गए हैं? हम जहाँ जाएं वहीं से उनको चुनाव लड़ा दें, कभी घोसी तो कभी बरबीघा, इस तरह की चर्चाएं होती रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मुख्य मकसद था कि जो भूमिहार यहाँ पे वोट नहीं दिए हैं उसको लेकर के कहना था। लेकिन यहाँ तो लोग कुछ और ही इशू बना लिए हैं और शंकराचार्य बनकर बैठे हुए हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।